एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहू रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वो डोलत रसाप ने इनके फाटतंग। पाकिस्तान पे हो गया है जोरदार हमला और इसमें सैकड़ों ऊपर चले गए हैं। एक साथ हुए इस कार्रवाई पर इतर बितर हो गई है पाकि सेना और ये समझिए कि इस तरीके से ये हुआ है, इसे संभाल नहीं पाया है पाकिस्तान। तो वहीं चीन तो बुरी तरीके से हिल गया है पाकिस्तान के ऊपर हुए इस एक्शन से। तो दूसरी तरफ भारत ने दाग दी है 2 मिसाइलें। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इन दिनों लगातार खबरें निकल कर आ रही है और ये खबरें निकल कर आ रही है बलूचिस्तान एरिया से पाकिस्तान के, जहां पाकिस्तान एक तरफ जहां कई जगहों पे अपने आंतरिक लड़ाई को झेल रहा है। ये पाकिस्तान जो कभी कश्मीर को अस्थिर करना चाह रहा था, अभी ऐसे हालात हो गए हैं कि खुद पाकिस्तान अस्थिर हो गया है और धमाकों की गूंज अब लाहौर तक सुनाई देने लगी है। तो वहीं पिछले 7 से 8 दिनों में लगातार कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। जैसे कि बाजवा जब पहुंचा तुरबत, तो हो सकता था कि बाजवा को निशाने में लगाने के लिए एयरपोर्ट पे चेक पोस्ट पर हमला हो गया। उससे 2 दिन पहले उगती में हो गया और उससे पहले जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट में हो गया, जहां ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 17 लोग और 2 पुलिसमैन शिकार बने। हालांकि ये जो आधिकारिक आंकड़ा है, ये आधिकारिक आंकड़ा पाकिस्तान का है। सच्चाई तो इससे विपरीत बहुत ज्यादा है। और अब क्या हो गया है, ये जो इलाका देख रहे हैं नुस्की, ये अफगानिस्तान से लगता हुआ इलाका है। समझे तो लगभग बॉर्डर है अफगानिस्तान का। इसे देखेंगे आप तो जमीनी स्तर पर ये कुछ इस तरीके से है। एक सड़क है जहाँ से माल वगैरह और लोगों का आना जाना होता है। तो वहीं छोटा सा इलाका देखेंगे जो हरा भरा है, जहाँ लोगों के घर वगैरह मिलेंगे। पर इतना जरूर है कि ये इलाका अफगानिस्तान से मिलता हुआ है, यानी एक तरह से कहें तो अफगानिस्तान का बॉर्डर है। और ठीक इसके पास है पंजगुर। इन दोनों जगहों पर आर्मी चेक पोस्ट बनी हुई है और ये आर्मी चेक पोस्ट ये काम करती है कि अफगानिस्तान की तरफ से जब टीटीपी वगैरह कुछ हमला करने की कोशिश करते हैं तो उसे रोकने का काम करती है। अब देखिए, बलूचिस्तान है काफी नीचे और ये इलाके हो गए पाकिस्तान के लगभग बीच के इलाके। यहाँ पर जोरदार हमला हुआ है और इतना जोरदार हमला हुआ है कि बिल्कुल हिल सा गया है पाकिस्तान और चीन। चीन क्यों हिला है? चीन इसलिए हिला है कि चीन ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया है कि उसके नागरिकों को सुरक्षा दो और पाकिस्तान ने इसके लिए 12,000 सैनिकों की तैनाती भी पंजाब प्रांत में कर दी कि हम अपने चीनी भाइयों को बचाएंगे। पर इन सब के बावजूद बहुत भीषण हमला हुआ है। अगर पाकिस्तान का आधिकारिक आंकड़ा देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि हमने ज्यादा मारे हैं, इन उग्रवादियों को हमने बहुत ज्यादा मारा है और हमारे सिर्फ 4 वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जबकि बलूचिस्तान की आर्मी की बात करें, उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया है और देख सकते हैं आप स्क्रीन में। उस लेटर में ये कह रहे हैं कि इन्होंने बलूच आर्मी के अनुसार नोस्की में 45 और पंजगुर में 50 ऊपर चले गए। और बात यहीं तक नहीं रुकी है, अब पाकिस्तान के हाथ से हालात निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स भेज रहा है। वहीं पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं और एयरलिफ्ट कर रहे हैं कमांडोज को जो घायल हो गए हैं या जो फिर इसमें ऊपर चले गए हैं। और लगातार कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नोस्की में 9 से 12 बहुत बुरी तरीके से हेवीली आर्म्ड अटैकर घुस गए आर्मी के हेडक्वार्टर में और बात ऐसे हो गए कि हेडक्वार्टर में पूरा अंधेरा छा गया। और इस सब की जिम्मेदारी भी ली है बीएलए की, यानी कि बलूच आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने। और इनसे भी बड़ी बात ये देखिए, जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, कहा जा रहा है कि हेडक्वार्टर के पास एक गनशिप की ग्रुप था और दूसरा पाकिस्तानी सेना का। लेकिन
यहाँ मौसम भी ऐसे खराब हो गए कि दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाए और पाक आर्मी को बड़े आसानी से निशाना बना लिया। पाकिस्तान अभी तो कह रहा है कि मात्र 4 मारे गए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला है पाकिस्तानी सेना को नंबर ऑफ कैजुअलिटी छिपाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत बड़ा हमला है। खैर, जो करोगे वो भरोगे, पाकिस्तान का समय आ गया है। ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश वाला मूवमेंट शुरू हो गया है। इस तरीके से बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, वैसा ही कुछ माहौल बन रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये टेंशन क्या कम थी कि भारत ने 2 मिसाइलें एक साथ छोड़ दी। बिल्कुल तबाही वाला इरादा दिखा दिया है भारत ने। कल की रात भारत की तरफ से बिल्कुल समझा दिया गया पाकिस्तान चीन को कि तबाही किसे कहते हैं। भारत ने एक नौसैनिक जहाज को उड़ा दिया इन मिसाइलों की मदद से। वैसे आपको बता दे, भारत इन मिसाइलों को लेकर दुनिया को ये दिखला रहा था कि इनकी रेंज हमने जरूर बढ़ाई है, लेकिन रेंज बढ़ने से जो नॉर्मली ये होता है कि मिसाइलों की रेंज बढ़ी तो उनकी ताकत कम हो जाती है, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, वो उस तरीके से तबाही नहीं मचा पाते हैं। पर भारत की इन दोनों मिसाइलों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और भारत की ये 2 मिसाइलें थी ब्रह्मोस और उड़ान, और इसके लिए DRDO या HAL ने इसको फायर नहीं किया है, बल्कि इसे फायर करने के लिए अंडमान निकोबार कमांड ने कदम उठाया। अंडमान निकोबार कमांड ने ब्रह्मोस और उड़ान मिसाइलों को ये देखने के लिए कि जब इनका रेंज बढ़ गया है तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे, अपने एक शिप का इस्तेमाल किया और उस शिप को टारगेट बनाया। और बड़ी बात ये है कि भारत पूरी तरीके से सफल रहा। जिस तरीके से इन दोनों मिसाइलों ने तबाह किया जो शिप थी उसे देखकर यही लगा कि अगर ये मिसाइलें दुश्मन पर पड़ेंगी तो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देंगी। आपको बता दें, हिंद महासागर का क्षेत्र आजकल हो गया है बहुत ही ज्यादा एक्टिव और इस क्षेत्र में लगातार नजरें गड़ाए है चीन। अगर चीन के साथ जंग होता है तो चीन इस क्षेत्र में भी बढ़ेगा और भारत को इस क्षेत्र में तैयार रहना होगा। एक तो चीन को रोकने के लिए मलक्का स्ट्रेट का इस्तेमाल करना होगा, और जब मलक्का स्ट्रेट का इस्तेमाल करना होगा, तैयार रहना होगा चीन की तरफ से आने वाले नौसैनिक जवाबी कार्रवाई के लिए। और ऐसे में भारत की नौसेना और नौसैनिक हथियार का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इन 2 मिसाइलों को खास तौर पर नौसेना के लिए देखा गया है और ये बिल्कुल अपने टारगेट पर भयंकर इफेक्ट डाल रहे हैं, जिसे देखते हुए भारतीय नौसेना खास करके अंडमान निकोबार कमांड बेहद खुश है, क्योंकि ये मिसाइलें अलग अलग वेरिएंट है। ये एंटी शिप भी है और जमीन से भी मार की जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी करनी का फल भोग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।